80 के दशक के खूंखार अपराधियों की वो जोड़ी जिनकी फांसी की मांग के लिए हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। अपहरण का वो केस जिसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में इतना हंगामा हुआ कि बात प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे तक पहुंच गई। 2 मासूम बच्चों की हत्या का वो किस्सा जिसका इंसाफ मांग रहे लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। ये कहानी है इतिहास के सबसे खूंखार अपराधी रंगा बिल्ला और उनके घिनौने अपराध की, जिन्होंने साल 1978 में दिन दहाड़े 2 बच्चों का अपहरण करके उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी कि जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। लेकिन वो कौन सा अपराध था? रंगा और बिल्ला को कैसे पकड़ा गया? क्यों इस मामले की जांच को लेकर खुद देश के प्रधानमंत्री टेंशन में आ गए? कैसे फांसी के 2 घंटों बाद भी जिंदा था रंगा और फिर उस दरिंदे के साथ क्या हुआ? जानेंगे इस रोंगटे खड़े करने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी में। 26 अगस्त 1978 दिल्ली में एक साधारण शाम थी। हल्की बारिश हो रही थी और मौसम नम था, लेकिन ये शाम धौला कुआं के ऑफिसर्स एनक्लेव में रहने वाले नेवल ऑफिसर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा के परिवार के लिए सबसे काली रात में तब्दील होने वाली थी। कैप्टन चोपड़ा अपनी पत्नी रोमा चोपड़ा और 2 बच्चों 16 साल की गीता और 14 साल के संजय चोपड़ा के साथ रहते थे। गीता जीजस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की कॉमर्स स्टूडेंट थी। हसमुख वेस्टर्न म्यूजिक और डांस के शौकीन। वहीं संजय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे बॉक्सिंग का शौक था और वो अपने पिता की तरह नेवी ऑफिसर बनना चाहता था। शाम के करीब 6:15 पर दोनों भाई बहन तैयार होकर घर से निकले। उस दिन उन्हें पहले एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था और फिर संसद मार्ग स्थित ऑल इंडिया रेडियो पहुंचना था, जहां उन्हें वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम इन द ग्रुप्स में हिस्सा लेना था। तय ये था कि रात 9 बजे कैप्टन चोपड़ा खुद उन्हें लेने आएंगे और शाम 8 बजते ही रोमा चोपड़ा ने अपनी बेटी की आवाज सुनने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन सामने किसी और की आवाज थी। वो थोड़ी परेशान हुई थी और उन्होंने कैप्टन चोपड़ा को फोन किया, जो बच्चों को लेने के लिए रेडियो स्टेशन की ओर निकल चुके थे। जहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि बच्चे गेट पर नहीं हैं। तभी वो स्टेशन के अंदर गए तो पता चला कि गीता और संजय उस दिन रेडियो स्टेशन आए ही नहीं थे। तभी कैप्टन चोपड़ा घबराते हुए तुरंत घर पहुंचे और पत्नी रोमा को पूरी बात बताई। रोमा चोपड़ा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनके होठों से बस एक ही सवाल बार बार निकल रहा था, बच्चे कहाँ गए? दूसरी तरफ उसी वक्त पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है। कॉल करने वाले थे भगवान दास, जो कनाट प्लेस के पास अपनी दुकान बंद कर स्कूटर से लौट रहे थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फिएट मेरे स्कूटर के बगल से निकली। मुझे एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई दी। मैं अपने स्कूटर को भगाता हुआ उसके करीब पहुंचा तो आगे की सीट पर 2 लोग बैठे थे। पीछे की सीट पर एक लड़का और एक लड़की थे। आगे वो बोले, लाल बत्ती के पास जब कार धीमी हुई तो मैंने चिल्लाकर कहा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? बात सुनने के बाद लड़के ने अपने टी शर्ट की ओर इशारा करके दिखाया। टी शर्ट खून से सनी हुई थी। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लगातार लड़की पर वार कर रहा था। मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग पर कार ने रफ्तार पकड़ ली और लाल बत्ती जम करके आगे निकल गई। लड़के की शक्ल विदेशी जैसी थी और मास्टर्ड रंग की कार का नंबर था HRK 8930। कुछ ही देर बाद इंद्रजीत सिंह, जो DDA में जूनियर इंजीनियर थे, उन्होंने भी यही खबर दर्ज कराई और गाड़ी का नंबर बताया वही मस्टर्ड रंग की फिएट HRK 8930। मामला साफ था कि यह अपहरण हो सकता है, लेकिन पुलिस ने इसे किडनैपिंग केस मानने से इनकार कर दिया और थानेदार हरभजन सिंह और SHO गंगा स्वरूप ने यह कहते हुए कोई एक्शन नहीं लिया कि यह मामला मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन का है, जो हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। दूसरी तरफ इन सब बातों से अनजान कैप्टन चोपड़ा अपने लेवल पर कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने नेवी के कुछ साथियों से मदद ली और रात 10 बजे धौला कुआं थाने में बच्चों के गुमनी की रिपोर्ट लिखाई। 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ी उनके घर पहुंची, जहां से कैप्टन चोपड़ा को लेकर हर उस जगह की तलाश की गई जहां बच्चे हो सकते थे। दोस्तों के घर से लेकर अस्पतालों, रेस्टोरेंट तक जब बच्चे नहीं मिले तो कैप्टन चोपड़ा ने शक जाहिर किया कि हो सकता है कि बच्चों को मारकर
रिज में घने पेड़ के बीच फेंक दिया गया हो। यह जंगल उस जगह के पास ही था जहां डीडीए के इंजीनियर इंद्रजीत ने कार को देखा था। और फिर शुरू हुआ अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। 140 पुलिस वाले, 30 गाड़ियां और नौसेना के अधिकारी टॉर्च और फ्लेयर गन लेकर रिज के इलाकों में बच्चों को ढूंढ रहे थे। लेकिन बारिश और अंधेरे ने तलाश को नामुमकिन बना दिया। रात 2:30 बजे तक सर्च चला, लेकिन दोनों भाई बहन लापता थे। अगले दिन खबर अखबारों में थी, तस्वीरों के साथ। 16 साल की गीता और 14 साल के संजय घर से निकले लेकिन लौटे नहीं। पुलिस ने 2000 रुपए का इनाम घोषित किया, मगर 3 दिन गुजर गए, कोई खबर नहीं मिली। पूरा दिल्ली बेचैन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि शहर की सड़कों पर जो कार नंबर HRK 8930 दौड़ रही थी, उसमें गीता और संजय को किडनैप करके ले जाने वाले 2 बदमाश हैवान थे, और वो मुंबई के खूंखार अपराधी रंगा और बिल्ला थे। लेकिन उन्होंने संजय और गीता को कैसे किडनैप किया और उनके साथ कौन सी घिनौनी हरकत की? जानने से पहले हमें पुलिस की उस जांच प्रोसेस को समझना होगा जब वो जानते ही नहीं थे कि इस अपहरण के पीछे कौन है। पुलिस के पास अब सिर्फ एक सुराग था, वो मस्टर्ड रंग की फिएट कार जिसका नंबर था HRK 8930। पुलिस ने तुरंत ट्रांसपोर्ट विभाग से संपर्क किया और रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। पता चला कि नंबर पानीपत के एक व्यक्ति रविंद्र गुप्ता के नाम से दर्ज है। पुलिस फौरन वहां पहुंची और कार भी मिली। नंबर भी वही था, लेकिन वो कार खुद चलाने की हालत में नहीं थी। तभी पुलिस को समझ आया कि अपहरण में इस्तेमाल हुई कार फर्जी नंबर प्लेट के साथ चल रही थी। उधर 29 अगस्त सुबह दिल्ली जब इन 2 बच्चों के लापता होने के दहशत में थी, रिज इलाके में बकरियां चराने गए एक चारवाहे ने झाड़ियों के बीच कुछ देखा, एक बॉडी। उसने तुरंत पुलिस को बुलाया और क्राइम सीन देखकर हर किसी की रूह कांप गई। उधर सड़क से कुछ ही मीटर दूर पड़ी थी गीता की लाश, और उससे कुछ ही दूर करीब 50 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में संजय का शव मिला, जो गलना शुरू हो चुके थे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। अपहरणकर्ताओं ने गीता और संजय पर कई वार किए थे। संजय के शरीर पर 21 घाव थे, गीता के शरीर पर 5, और उन दरिंदों ने गीता का बलात्कार भी किया था। इसी के साथ ये भी पता चला कि गीता की उंगलियों में चांदी की अंगूठी थी और संजय के बटुए में 1700, यानी किडनैपिंग लूट के इरादे से तो नहीं हुई थी, लेकिन अपराधी थे कहां? इसी सवाल से भड़की हुई जनता अगले दिन सड़कों पर उतर आई। संसद में हंगामा, सड़कों पर विरोध और लोगों के गुस्से का निशाना बनी दिल्ली पुलिस। राजेंद्र नगर थाने के अफसरों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे की मांग तक उठ गई। उधर वोट क्लब पर जीजस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने प्रदर्शन किया। उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे बात करने पहुंचे तो छात्रों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक पत्थर उनके सिर के बाईं तरफ लगा, जिससे उनकी हड्डी के अंदर घाव हुआ। खून से कपड़े भीग गए और 5 टाके आए। वाजपेयी उस दिन सिर में पट्टी बांधे लोकसभा पहुंचे। अगले दिन से सीबीआई ने क्राइम ब्रांच से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। फिर 31 अगस्त को पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। ये एक फिएट कार थी जिसका नंबर था DHD 7034। देखने में बिल्कुल वही मॉडल जैसी गाड़ी अपहरण में इस्तेमाल हुई थी। जांच में पता चला कि ठीक कुछ हफ्ते पहले अशोक शर्मा नाम के व्यक्ति की कार अशोका होटल के बाहर से चोरी हुई थी। जब पुलिस ने गाड़ी खोली तो स्टीरियो और स्पीकर गायब थे, लेकिन अंदर पड़े थे कुत्ते के चेन के ब्लेड्स और 2 नंबर प्लेट्स, जिनमें से एक असली थी और दूसरी नकली। फॉरेंसिक जांच में गाड़ियों के फर्श से बालों के गुच्छे, सिगरेट के टुकड़े और खून के धब्बे मिले। कार के मैट पर लगी मिट्टी उस रिज इलाके की मिट्टी से मैच कर गई जहां से गीता और संजय की लाशें मिली थी। अब शक की सुई एक दिशा में घूम चुकी थी। ये काम किसी शौकिया किडनैपर का नहीं, बल्कि एक पेशेवर अपराधी का था। लेकिन इस अपहरण के पीछे असली अपराधी कौन थे, वो अब भी एक रहस्य था। दिल्ली पुलिस पर देश भर से सवाल उठ रहे थे, लेकिन असली दबाव तब बना जब फिंगरप्रिंट्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। हर सबूत एक ही नाम की ओर इशारा कर रहे थे, बिल्ला, जिसका असली नाम था जसबीर सिंह। और इस मर्डर केस में उसका साथी था रंगा खुस, यानी कि कुलजीत सिंह। इसके पहले दोनों ने मिलकर मुंबई में रंगा की टैक्सी में एक बच्चे को किडनैप भी किया था, जिसके बाद एक बार बिल्ला पकड़ा भी गया था, लेकिन थाने जेल से भाग निकला था और दोनों अपराधी मुंबई से दिल्ली आ गए थे, जहां उन्होंने इस घिनौने अपराध को अंजाम
दिया था। अब पूरे देश की पुलिस रंगा और बिल्ला के तलाश में थी, लेकिन पहले दिल्ली, फिर मुंबई और आगरा, ये दोनों शहर बदलते हुए पुलिस से बच निकलने में कामयाब होते जा रहे थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, 8 सितंबर 1978 की सुबह दोनों ने दिल्ली लौटने का फैसला किया और कालका मेल में सवार हो गए। लेकिन गलती से उन्होंने सैनिकों का रिजर्व डब्बा पकड़ लिया, जहां ट्रेन में बैठे 2 जवानों को उन पर शक हुआ और उन्होंने इनसे इनका पहचान पत्र मांगा। रंगा ने बिल्ला से कहा कि उन्हें भरा हुआ आई कार्ड दे दो। तभी सैनिकों को अंदाजा हो गया कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने उन्हें बांध दिया और जब दिल्ली स्टेशन आया तो उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब सवाल सिर्फ एक था कि इन दरिंदों ने गीता और संजय के साथ उस रात आखिर क्या किया था। इसे लेकर दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई। पता चला कि 26 अगस्त की शाम जब संजय और गीता टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, तब इन्होंने उन्हें लिफ्ट देने के बहाने अपनी फिएट में बिठाकर किडनैप कर लिया। फिर वे इन दोनों को बुद्धा गार्डन की तरफ रीज इलाके में ले गए। वहां उन्होंने एक सुनसान इलाके में कार रोककर पहले संजय चोपड़ा की हत्या की और फिर गीता के साथ बलात्कार किया। बाद में रंगा ने अपने इकबालिया बयान में कहा कि मैं लड़की को उस तरफ ले जा रहा था जहां उसके भाई की लाश पड़ी हुई थी। मैं उसकी दाहिनी तरफ चल रहा था। बिल्ला ने मुझे इशारा किया कि मैं थोड़ी आगे चलते रहूं। बिल्ला ने पूरी ताकत से लड़की की गर्दन पर तलवार से वार किया। इस वार से तुरंत लड़की की मौत हो गई। हमने उसकी लाश उठाकर झाड़ी में फेंक दी, जिसके बाद पुलिस ने डीएनए सबूत जुटाए, इसके बयान रिकॉर्ड किए और सेक्शन कोर्ट ने मुकदमा चलने पर इन्हें फांसी की सजा दी, जिसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में इन्हें फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई, जिसके लिए फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू जल्लाद को बुलाया गया। बिहार की बक्सर जेल से खास रस्सी मंगवाई गई। उधर फांसी से एक दिन पहले दिल्ली के 5 पत्रकारों ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा जताई, जिनमें से नेशनल हेराल्ड के काम करने वाले प्रकाश बत्रा बताते हैं। रंगा ने तो हमसे मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन बिल्ला हमसे करीब 20 मिनट तक मिला। जब वो हमसे बातें कर रहा था तो उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो आखिर तक कहता रहा कि रब जानता है कि उसने ये अपराध नहीं किया है और उसे फंसाया गया है, लेकिन हम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते थे कि वो झूठ बोल रहा है। फिर फांसी की रात रंगा ने अपना खाना खाया और आराम से सो गया, जबकि बिल्ला ने ना तो खाना खाया और ना ही वो 1 मिनट के लिए भी सोया। वो पूरी रात अपनी कोठरी के चक्कर लगाते हुए बड़बड़ाता रहा। 31 जनवरी 1982 की सुबह बिल्ला और रंगा की गर्दन में फांसी का फंदा पहनाया गया और उनके चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया। तिहाड़ जेल के अफसर सुनील गुप्ता बताते हैं कि हमने इन्हें 5 बजे जगाकर कहा कि नहा लो। रंगा तो नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से मना कर दिया। फांसी से पहले दोनों के चेहरे पर एक काले कपड़े की थैली से ढक दी गई ताकि वो देख ना सके कि बाहर क्या हो रहा है। फांसी के समय बिल्ला सिसक रहा था, जबकि रंगा आखिर तक बहुत जोश में था। फांसी से पहले उसने जोर से नारा लगाया, जो बोले सोनिहाल सस्त्री अकाल। हालांकि फांसी के कुछ सेकंड्स पहले मैंने नोट किया कि दोनों के चेहरों के रंग बदल गए। ऐसा लगा जैसे डर से उनका चेहरा काला पड़ गया हो। फिर तय समय के मुताबिक जब सुप्रिंटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ला ने लाल रुमाल हवा में लहराया, कालू जल्लाद ने फकीरा की मदद से लीवर खींच दिया। भारी आवाज के साथ दोनों फंदे झटके से नीचे गिर गए और कुछ पल के लिए तिहाड़ जेल की हवा थम सी गई। सबकी निगाहें उस प्लेटफॉर्म पर जमी थी जहां एक पल पहले तक देश के सबसे बदनाम अपराधी खड़े थे। कहते हैं उस वक्त जेल के कई अफसरों की रूह कांप गई थी, लेकिन किस्मत ने जैसे आखिरी पल तक रंगा को भी चैन नहीं लेने दिया। जी हाँ, 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने रूटीन जांच की तो बिल्ला मृत पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी अब भी चल रही थी। ये सुनकर जेल के स्टाफ के होश उड़ गए। इसे लेकर सुनील गुप्ता बाद में बताते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अपराधी कितना लंबा और भारी है। रंगा लंबा था और उसने फांसी के वक्त अपनी सांस रोक ली थी, जिससे उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। स्थिति गंभीर हो गई थी। तब जेल के कर्मचारी को फांसी के नीचे बने कुएं में उतारा गया और उसने नीचे रंगा के पैर खींचे, तब जाकर उसकी पूरी सांस थम गई। तो दोस्तों, रंगा बिल्ला केस को लेकर आपकी राय क्या है और अगले वीडियो में आप कौन सी हैरान करने वाली सच्ची क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके 11,111 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।